जय श्री राम। नमस्कार। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ क्लास 6 यानी आज अपनी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आज छठी क्लास है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना रजिस्टर और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो को स्किप न करें और प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन का आप चुनाव कर लें, ताकि अपने लास्ट में मैंने आंसर की दे रखी है, यानी इस वीडियो के लास्ट में ही इस पूरे टेस्ट के आंसर की दी हुई है, ताकि तुरंत ही अपने पूरा जैसे ही हमारा प्रश्न पत्र पूरा होगा तो उसके तुरंत बाद आंसर की से अपने सारे आंसर अपने मिला लेंगे, ताकि पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि वीडियो को स्किप नहीं करना है और अपना रफ कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर लगाते हुए उसके आगे केवल ऑप्शन लिखते जाइए, क्योंकि लास्ट में प्रत्येक क्वेश्चन के केवल ऑप्शन ही लिखना है आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले में आपको बी सही लिखता तो बी, दूसरे में सी सही लिखता तो सी, इस प्रकार आप अपना ऑप्शन लिखते जाइए, लास्ट में अपने उससे मिला लेंगे। इसके अलावा आज एक थोड़ा परिवर्तन और किया है। लास्ट आंसर की मिलाने के बाद अपने जो आगे वाला नेक्स्ट यानी क्लास 7 का जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको मैं टॉपिक दूंगा, उसी टॉपिक को तैयार करके आप तैयारी करके आप आएँ, ताकि अपने आगे वाले टेस्ट में और अच्छा आप प्रदर्शन कर सकें। तो आपको आज टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, तो वो केवल उसी टॉपिक को पढ़ के आना है और फिर अपने टेस्ट को आपको करना है, ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, क्योंकि जितने अच्छे नंबर टेस्ट में आते हैं उतना ही अपने को मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा जिन परीक्षार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके जो भी नए वीडियो आएंगे वो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, समय समय पे आपको मिलते रहें, ताकि आपकी कोई भी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ की जो क्लास है वो आपसे छूट नहीं पाए, आप समय पे अपने टेस्ट की रिवीजन है वो आप जारी रख सकें। चलो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक उन्नति को क्या कहा जाता है? यानी यहाँ आपको बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक उन्नति को क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में है अधिगम, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है अभिवृद्धि, ऑप्शन डी है प्रेरणा। यानी आप इसमें से चुनाव कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, तो आप चुनाव करके आप यहाँ लिख लीजिए कि आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी अभिवृद्धि यानी ग्रोथ किससे संबंधित है, संबंध बताना है आपको। ऑप्शन ए गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी बौद्धिक परिवर्तन। यानी इसमें से कौन सा सही होगा, आप अपना जो भी ऑप्शन है आप यहाँ चुनाव कर लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन सा आपका ऑप्शन आपको चुनाव करना है वो कर लीजिए। मिलाएंगे अपने लास्ट में आंसर की के साथ, तब पता चल जाएगा कि आपका सही है या गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास यानी डेवलपमेंट का संबंध है, यानी विकास डेवलपमेंट का संबंध बताना है आपको। केवल शारीरिक परिवर्तन से, केवल मानसिक परिवर्तन से, संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन से, केवल जैविक परिवर्तन से। यानी यहाँ आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो आप यहाँ टिक एक तरफ अपने आप रजिस्टर में आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और आप लगा लीजिए भी कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपके अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा, विकास आजीवन प्रक्रिया है। यानी विकास आजीवन प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए यह केवल बचपन तक चलता है, ऑप्शन बी यह केवल किशोरावस्था तक चलता है, ऑप्शन सी यह बचपन से मृत्यु तक चलता है, ऑप्शन डी यह केवल क्षणिक चलता है। यानी यहाँ आपको चारों में से जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो सही लगता है वो टिक मार्क आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? यानी अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताना है आपको। ए दोनों समानार्थी हैं, बी अभिवृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होता है, सी अभिवृद्धि गुणात्मक और विकास मात्रात्मक होता है, डी दोनों का कोई संबंध नहीं है।
तो यहाँ आपको जो सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बहुत बार ये आया हुआ, अभी ये दोहराया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही लगता है, उस ऑप्शन का आप चुनाव है वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? यानी यहाँ विकास का क्षेत्र नहीं है, यहाँ ध्यान देना है आपको। इस प्रकार क्वेश्चन में लॉजिक होता है कि निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है पूछा गया है, नहीं कि है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। यानी शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक में से कौन सा आपको सही लगता है उसका आप चुनाव कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, शेफला-काउडल सिद्धांत किस विकास का नियम है? यहाँ देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था आरपीएससी के अंतर्गत, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा गया था और रीट में भी ये पूछा गया था। शेफला-काउडल सिद्धांत किस विकास का नियम है? ऑप्शन ए ऊपर से नीचे की ओर विकास, भीतर से बाहर की ओर विकास, समान गति से विकास और व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास। यहाँ देखो आप कितना अच्छा ऑप्शन में लॉजिक दिया गया है, जो आपने पढ़ा है उसको एक शब्द से ही घुमा दिया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में ऊपर से नीचे की ओर विकास दिया गया है, बी भीतर से बाहर की ओर विकास दिया गया है, सी समान गति से विकास दिया गया है, डी व्यक्तिगत भिन्नता का नियम दिया गया है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है उसका आप चुनाव कर लीजिए। 8वां देखिए, इसी तरह प्रोक्सिमो डिस्टल विकास का अर्थ है, दोनों विकास के सिद्धांत हैं, शेफला-काउडल और प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल विकास का अर्थ है यहाँ ए बाहर से भीतर की ओर विकास, बी ऊपर से नीचे की ओर विकास, सी केंद्र से परिधि की ओर विकास और डी बाहरी से बाहरी विकास। तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे चुनाव कर लेना है भी कौन सा सही है। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसका अर्थ है, यानी विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया इसका अर्थ है, ऑप्शन ए विकास आकस्मिक होता है, विकास निश्चित क्रम से होता है, विकास सभी में समान होता है और विकास मापा नहीं जा सकता है। यानी यहाँ आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको आप चुनाव यहाँ कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन किस प्रकार का होता है? यानी किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन किस प्रकार का होता है? यहाँ पे आपको किशोरावस्था में जो अचानक परिवर्तन है, स्टैनली हॉल ने ये बात कही थी कि किशोरावस्था संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है। तो यहाँ तीव्र परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, तो किस प्रकार का होता है यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक, ऑप्शन बी केवल शारीरिक, ऑप्शन सी केवल बौद्धिक, ऑप्शन डी केवल सामाजिक। यहाँ आपको बताना है भी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चुनाव करना है। या ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, दोहराया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक अभिवृद्धि किस आयु तक प्राय पूर्ण हो जाती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी शारीरिक अभिवृद्धि किस आयु तक पूर्ण हो जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 18 से 20 वर्ष तक, ऑप्शन डी 30 वर्ष तक। तो यहाँ आपको जो भी सही लगता है उस क्वेश्चन का आप ऑप्शन का आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है वो बताना है यहाँ पे। यहाँ देख लो, यहाँ पे भी लॉजिक दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, शामिल नहीं है पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी शारीरिक प्रेरणा। तो यहाँ आपको जो सही लगता है उस ऑप्शन का आपको चुनाव कर लेना है भी कौन सा आपको सही लगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है 13, क्रिटिकल टेंशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी विकास का संवेदनशील काल, ऑप्शन सी अभिवृद्धि की सीमा, ऑप्शन डी सामाजिक संपर्क। इनमें से जो सही है उस ऑप्शन का आप चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्धिक विकास का प्रमुख आधार है, यानी बौद्धिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी स्मृति एवं चिंतन, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी
यहाँ पे आपको जो भी चारों ऑप्शनों में सही है उस ऑप्शन का आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, भावनात्मक विकास की विशेषता है, यानी भावनात्मक विकास की विशेषता आपको यहाँ बतानी है। ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी अस्थिरता, ऑप्शन सी निष्क्रियता, ऑप्शन डी गणना। यानी चारों में से जो भी ऑप्शन सही है उसका आप चुनाव कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, हर बच्चा अलग अलग गति से विकसित होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हर बच्चा अलग अलग गति से विकसित होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। नंबर 1 निरंतरता का नियम, नंबर बी व्यक्तिगत भिन्नता का नियम, नंबर सी समान क्रम का नियम, नंबर डी परिपक्वता का नियम। यानी यहाँ चारों में से कौन सा आपको सही लगता है उस ऑप्शन का आपको चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 17वां, विकास की गति। विकास की गति आपको बतानी है। विकास की गति क्या है। हमेशा ऑप्शन ए हमेशा समान रहती है, ऑप्शन बी कभी धीमी कभी तेज होती है, ऑप्शन सी अचानक बढ़ती है, ऑप्शन डी स्थायी नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपने जो अवस्थाओं का आपने अध्ययन किया तो उसके आधार पर आप यहाँ इसका अच्छी प्रकार से आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शेषावस्था किस आयु अवधि को कहते हैं। यहाँ देखिए शेषावस्था किस आयु अवधि को यहाँ कहते हैं, यानी शेषावस्था की जो आयु अवधि है वो पूछा गया है। 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 28 वर्ष। यानी यहाँ आपको शेषावस्था किस आयु अवधि को कहते हैं ये आपको यहाँ पे चुनाव करना है। तो ऑप्शन का जो सही ऑप्शन है उसका आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19वां, बालक के भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। बालक के भाषा विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कौन सा है। ऑप्शन ए शेषावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। यानी बालक के भाषा विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल आपको बताना है, उस यहाँ पर चुनाव आपको करना है। 20वां, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए, ऑप्शन बी बालक को समझने और उचित शिक्षण हेतु, ऑप्शन सी शिक्षण को सम्मान दिलाने हेतु और हेतु। यानी यहाँ चारों में से कौन सा सही है उसका आपको चुनाव कर लेना है। इस प्रकार आज के टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब आपने प्रत्येक क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपने चुनाव जो किया है उस ऑप्शन आपकी आंसर की का मिलान अभी इस टेस्ट की आंसर की के साथ अपने को करना है। तो चलो चलते हैं आंसर की पे, ये आंसर की टेस्ट की आंसर की क्या कहती है और आपने कौन सा ऑप्शन का चुनाव किया, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपसे निवेदन है कि जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 नंबर का मानते, टोटल 40 नंबर का ये टेस्ट मानते हुए आप अपने नंबर अवश्य यहाँ पे कमेंट करें। आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपके 40 में से कितने नंबर आए हैं, यानी आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपको यहाँ जो अवश्य बताना है। चलो साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज छठे की कुंजी, ये छठे की आंसर की है, यहाँ ध्यान रखना 5 की नहीं है, ये गलती से लिखा गया था, ये छठा है। तो छठे की ये आंसर की है, यहाँ आपको 6 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर पहला, ए का सी है अभिवृद्धि। ए का जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है अभिवृद्धि। दूसरे का बी मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरे का सी संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन से, चौथे का सी यह जन्म से मृत्यु तक चलता है, पांचवें का बी अभिवृद्धि मात्रात्मक विकास गुणात्मक होता है, छठे का सी आर्थिक विकास, सातवें का ए ऊपर से नीचे की ओर विकास। यानी यहाँ आपको वहाँ दिया हुआ है ऊपर से नीचे नहीं था, आपने पढ़ा है सर से पैर की ओर, तो एक ही बात है ऊपर से यानी सर से ही यहाँ पे आप समझें, तो सर से नीचे यानी पैर की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर दोनों एक ही हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक दिया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया। आठवें का सी केंद्र से परिधि की ओर विकास, यानी यहाँ क्या होगा
8वें का सी केंद्र से परिधि की ओर विकास होगा। 9वें का बी विकास निश्चित क्रम से होता है। विकास क्या होता है? निश्चित क्रम से होता है। 10वें का ए शारीरिक एवं मानसिक। 11वें का सी 18 से 20 वर्ष तक हो जाता है। 12वें का डी परीक्षा परिणाम। 13वें का बी विकास का संवेदनशील काल। 14वें का बी स्मृति एवं चिंतन। 15वें का बी अस्थिरता। 16वें का व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम बी। 16वें का बी व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। 17वें का भी कभी धीमी कभी तेज होती है। 18वें का ए 0 से 2 वर्ष तक। 19वें का ए शेषावस्था। 20वें का बी बालक जिसे शिक्षण हेतु। तो ये आपकी आंसर की थी। अब आपको कमेंट में लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ये बात आपको कमेंट में लिखनी है। जैसे 40 नंबर का मानते हुए यदि किसी के जैसे 34 नंबर आते हैं तो 34/40 आप लिखें। यदि किसी के 32 आते हैं तो 32/40 लिखें। यदि किसी के 36 आते हैं तो 36/40 लिखें। तो इसी प्रकार आप अपना नाम और आपके जो टोटल नंबर है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि पता चले कि आपने तैयारी कैसी की है। अब मैंने आपको कहा कि आज एक थोड़ा बदलाव किया है, यानी जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ और वो टॉपिक है शेषावस्था। यानी केवल आपको क्या पढ़ना है? शेषावस्था पढ़ना है। केवल आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है? शेषावस्था। आगे वाले टेस्ट के लिए केवल शेषावस्था को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आगे वाला पूरी टेस्ट सीरीज़ है वो शेषावस्था से ही रहेगी। इसलिए आगे वाले टेस्ट के लिए जैसे ही आप करने के लिए आएँ उससे पहले आप शेषावस्था टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ के आएँ ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। इसलिए आपको क्या करना है? शेषावस्था पढ़ के आना है। टॉपिक शेषावस्था पढ़ना है। इसी के साथ आज की क्लास का एंड होता है। सभी को एक बार फिर जय श्री राम।